तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। कल्याणपुर के कोचिंग सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 टीचर को हिरासत में लिया है। टीचर के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर नीट स्टूडेंट से दुष्कर्म का मामला है। टीचर के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जरा बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला काकादो स्थित कोचिंग मंडी का है, जहां नीट की कोचिंग चलाने वाले 2 शिक्षकों पर इस तरीके का आरोप लगा है। उनके मोबाइल से कई सारी आपत्तिजनक क्लिप मिली है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद छात्राओं में बेहद डर है। हमारे संग कोचिंग के जाने वाली कई छात्राएं हैं, उनके अंदर डर है कि आखिर वो किस तरीके से कोचिंग जाएं और कितना वो सुरक्षित है। हम सीधे तौर से छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वेदिका यादव। वेदिका, जिस तरीके से ये कोचिंग के अंदर इस तरीके से एक स्टूडेंट के साथ टीचर के पास 40 क्लिप मिलती है, आप किस तरीके से देखती हैं? कितना डर है? आप कैसे कोचिंग जाएंगे? बिल्कुल बहुत डर है और डरने की बात भी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है किसी इंस्टीट्यूट पर हमें भरोसा करते हैं और हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर वहाँ पे पढ़ाई के अलावा ये सब हो रहा होगा तो हमारे अंदर तो डर ऑब्वियसली आएगा। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स के अंदर भी डर आएगा। और हम लड़कियां हैं तो वैसे भी हमारे अंदर पेरेंट्स के बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। और ये जब हादसे हो जाते हैं और हमारे पेरेंट्स के अंदर जब डर बैठ जाता है, फिर वो रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। भविष्य के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। हमारे संग और इंस्टीट्यूट और छात्राएं हैं। ये बताइए, जब किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा घटना होती है तो पढ़ने में कितनी मुश्किल होती है और क्या आप अपना मन केंद्रित कर पाते हैं शिक्षा में? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह की चीजें होती हैं तो जब किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी तरह की चीजें होती हैं तो उस वक्त पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और सबसे ज्यादा डर ये लगा रहता है कि हमारे पेरेंट्स और मतलब समाज को लेके बहुत ज्यादा डर मन में बना रहता है। पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग पाता है। ऐसे हालात है, क्या माँ बाप आपके एग्री होंगे कि आपको किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजें, ऐसी जगहों पर भेजें? कैसे आप अपने माँ बाप को मना पाएंगे, क्योंकि भविष्य का भी सवाल है और इस तरह की घटना भी होती है? पेरेंट्स को तो मना पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब पेरेंट्स ये सारी घटनाएं सुनते हैं कि लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है, हालांकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसा विश्वास करते हैं कि जाके पढ़े, और खासकर एक सर के साथ तो इतना अच्छा बॉन्डिंग होता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर वो इस तरह से करेंगे किसी लड़की के साथ तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो बच्ची जा रही है पढ़ने के लिए। अगर उसकी बल्कि हम गर्ल्स में से कोई एक भी होता तो शायद हम लोग के लिए बहुत मतलब कि इतना बुरा लगता हम लोगों को, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पढ़ने जा रहे, शिक्षा लेने जा रहे, अपने सपने को आगे बढ़ाने जा रहे, लेकिन वहाँ पे जाते वक्त हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है। उस लड़की के साथ किया गया होगा तो उसके ऊपर क्या बीती होगी और उसका कितना सपना टूटा होगा, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। तो बहुत गलत बात है, सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर हम फ्यूचर में आने वाले हर एक टीचर के लिए कहना चाहते हैं कि पढ़ाई उस पर फोकस करिए, ना कि आप ये सब आपत्तिजनक काम करें। एक सवाल ये है कि छात्रा के संग पिछले लंबे समय से इस तरीके की बात जो आई कि उसके संग बीते लंबे समय से हो रहा था और वो टीचर के पास कई सारी वीडियो क्लिप मिली है। क्या लगता है कि अगर कहीं आप पढ़ने जा रही हैं और इंस्टीट्यूट में आपके शुरुआती दौर में भी अगर कोई बात होती है तो आपको जरूर उसको माँ बाप से शेयर करना चाहिए कि डरना चाहिए? क्योंकि इस छात्रा ने बताया कि वो डरी हुई थी, अपने समाज के सामने अपना चेहरा लाने में डरी हुई थी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए था, क्या लगता है, और आपको इस घटना के बाद क्या सोचना? ऐसे में अगर ये ऐसी कोई बात होती है तो हमें पेरेंट्स से छुपानी नहीं चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। हमें पेरेंट्स से तुरंत बतानी चाहिए ताकि वो आगे हमें सेव कर सके और हमें कोचिंग जाने से रोकते हैं, क्योंकि आगे चल के जो वहाँ पे टीचर होते हैं वो जो ऐसा करते हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर से ये वो छात्राएं हैं जो बेहद डरी सहमी हैं। इनका कहना है कि माँ बाप को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार किस तरह ये माँ बाप को अपने भरोसा दिलाएगी वो शिक्षण संस्थान में जा रही है और सुरक्षित रहेंगी। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो गई है, दोनों शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया गया, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उसके मोबाइल क्लिप में जो फैक्ट्स मिले हैं, जो 40 क्लिप मिली है, अलग लड़कियों की मिली है, तमाम वो शिकायत पत्र के लिए पुलिस ने भी कहा है कि अगर कोई इसके खिलाफ शिकायत है तो गुप्त तरीके से करे, उसका नाम पता पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में पुलिस को कहीं ना कहीं मदद होगी। तो देखना ही होगा कि ये एक नजीर बनती है कार्रवाई या फिर ये छात्राएं दहशत में किस तरह अपने शिक्षा को पूरा करती हैं, किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल की बात करें तो कोचिंग जाने वाली सभी छात्राएं बेहद डरी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से सनसनीखेज मामला सामने आया है कि उसको नशे का आदी बनाया गया, उसके संग शारीरिक शोषण किया गया, उसको लेकर छात्राओं में बेहद डर दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।